समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद आदि शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। परमेश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है। और महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुदास में लिखते हैं कि एक एक गुण का, एक एक कर्म का, एक एक स्वभाव का, एक एक नाम, इस प्रकार से परमेश्वर के अनंत गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 100 नामों की व्याख्या की गई है। उसमें से हम 2 नामों के ऊपर विचार करेंगे। एक है सुपर्ण और दूसरा है गरुत्मान। महर्षि दयानंद जी ने प्रथम समुल्लास में ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है। वो मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल में 164वें सूक्त में है, 46वां मंत्र। और इस मंत्र में ये दोनों नाम आए हैं। मंत्र है इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। तो इस मंत्र के अंदर परमेश्वर के अनेक नाम आए हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा। तो सुपर्ण की व्याख्या करते हुए यहाँ प्रथम समुल्लास में दिया है शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स। और हिंदी भाग में दिया है जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। तो सुपर्ण शब्द है। सु का अर्थ अच्छा अथवा उत्तम होता है। और पर्ण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पत्ते को भी पर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर्ण शब्द का अर्थ किया है एक पालन और दूसरा पूर्ण। पालन तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और पूर्ण है विशेषण। और ये पर्ण शब्द प्री पालन पूर्णयो इस धातु से बना। तो पत्ते को पर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्ण शब्द प्री पालन धातु से बना है। जो पत्ते होते हैं वो पेड़ की रक्षा करते हैं, मतलब कि पत्तों के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से वो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको पर्ण कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो परमेश्वर के उत्तम पालन, परमेश्वर का जो पालन है, परमेश्वर जो रक्षा करता है वो उत्तम रूप से करता है, इसलिए परमेश्वर को सुपर्ण कहते हैं। परमेश्वर किस किस की रक्षा करता है? जड़ पदार्थों की भी रक्षा करता है और चेतन प्राणियों की भी रक्षा करता है। पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण बनाया है। शरीर की रक्षा करता है, शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक त्वचा का आवरण है जो शरीर की रक्षा करता है। इसी प्रकार मस्तिष्क की रक्षा के लिए उसको खोपड़ी के अंदर स्थापित किया है। आँखों को भी गड्ढों के अंदर स्थापित किया है। हृदय है वो भी पसलियों के अंदर स्थापित है, सुरक्षित है। इस रूप में परमेश्वर इनकी अच्छी प्रकार से रक्षा कर रहा है। और प्राणियों की भी रक्षा करता है। जब मनुष्य की संतान उत्पन्न होती है तो प्रारंभ में उसके दांत नहीं होते, और फिर धीरे धीरे एक दूध के दांत होते हैं, फिर दूसरे दांत आने लगते हैं। तो जब तक उसको दूध की आवश्यकता होती है तब तक दूध के दांत रहते हैं, और फिर जब उसको अन्न आदि की आवश्यकता होती है तो फिर समय के अनुसार दूसरे दांत निकल आते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की फल औषधियाँ उत्पन्न की हैं जो मनुष्यों की, प्राणियों की रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर उत्तम रूप से जड़ और चेतन पदार्थों की रक्षा करने वाला है। दूसरा पर्ण का अर्थ किया है पूर्ण। एक पहले अर्थ किया था पालन, दूसरा अर्थ किया है पूर्ण। परमेश्वर के जो कर्म हैं वो पूर्ण हैं,
अपूर्ण नहीं है, उनमें कोई न्यूनता नहीं है। कर्म किसको कहते हैं? जो कार्य पदार्थ होता है उसको कर्म कहते हैं। क्रियते इति कर्म, जो बनाया जाता है। पृथ्वी बनाई गई है, भिन्न भिन्न मनुष्यों की जो शरीर हैं अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की जो योनियां हैं उनको बनाया गया है, इनमें कोई कमी नहीं है। संध्या के मंत्रों में आता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे परमेश्वर ने पूर्व सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर बनाए थे, वैसे ही इसी सृष्टि में भी बनाया है, आगे भी बनाएगा। तो परमेश्वर के कर्मों में, कार्य पदार्थों में कोई कमी नहीं है। यदि कमी होती तो परमेश्वर अपने रचनाओं में कुछ परिवर्तन करता। पहले जैसे मनुष्य का शरीर था, इस सृष्टि में वैसा नहीं होता, उसमें कुछ सुधार होता। आगे की सृष्टि में भी सुधार होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर के कर्म, परमेश्वर के जो कार्य पदार्थ हैं वो पूर्ण हैं, उनमें कोई न्यूनता नहीं है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भी पूर्ण है। परमेश्वर के ज्ञान में कोई वृद्धि, ह्रास नहीं होता। परमेश्वर के ज्ञान में कोई कमी नहीं है। फिर दूसरा शब्द आया है गरुत्मान। गरुत्मान का अर्थ किया है गुरु आत्मा यस्य। गरुत्मान के अंदर दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर ये गरुत्मान बना है, एक गुरु और दूसरा आत्मा। गुरु को हो गया गर और आत्मा शब्द है। तो गुरु का अर्थ भारी भी होता है, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। यहाँ गुरु का अर्थ महान किया है। महान के भी दो अर्थ हो जाते हैं, एक बड़ा और दूसरा पूज्य। और आत्मा शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। जीवात्मा को भी आत्मा कहते हैं, परमेश्वर को भी आत्मा कहते हैं, और आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप भी होता है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप किया है। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो गुरु है, महान है, बड़ा है, पूज्य है। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव बड़े हैं। परमेश्वर का एक एक गुण बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत हम नहीं जान सकते। परमेश्वर के कर्म बहुत बड़े हैं, उनको हम नहीं, उनका अंत नहीं जान सकते। और दूसरा महान का अर्थ होता है पूज्य। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो पूज्य है, सत्कार करने योग्य है। परमेश्वर के स्वरूप का सत्कार करना चाहिए, परमेश्वर के स्वरूप का सम्मान करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के स्वरूप को मनुष्यों को धारण करना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप को जानकर यदि मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं बना रहे तो ये समझना चाहिए वो परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं या परमेश्वर के स्वरूप का तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन वेद कहता है कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो पूज्य है, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर का सत्कार करना चाहिए। तो जब मनुष्य ईश्वर के स्वरूप को धारण करेंगे तो ईश्वर के स्वरूप को धारण करना उपासना कहलाता है। तो इससे आत्मा की क्या है, उन्नति होती है, और ये संसार जिस प्रयोजन के लिए बनाया है उस प्रयोजन की भी सिद्धि होती है।